इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के हवाले से अहम खबर। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 21 हल्के होंगे। कौमी असम्बली के हल्के औसतन 9,05,000, सूबाई असम्बली के हल्के औसतन 4 लाख की आबादी पर कायम किए गए। फैसलाबाद में सूबाई हल्कों के नंबर भी तब्दील कर दिए गए। PP 97 की बजाय PP 98 से शुरू होंगे। PP 111 से अमीन बट की EUC को PP 116 में शामिल कर दिया गया है। PP 106 के कुछ गांव निकालकर नए शामिल कर दिए गए हैं। आपको इलेक्शंस के हवाले से अपडेट करें। फैसलाबाद के हवाले से फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10, सूबाई असम्बली के 21 हल्के होंगे। कौमी असम्बली के हल्के औसतन 9,05,000, सूबाई असम्बली के औसतन 4 लाख की आबादी पर कायम किए गए हैं। फैसलाबाद में सूबाई हल्कों के नंबर्स भी तब्दील कर दिए गए हैं। PP 97 की बजाय PP 98 से शुरू होंगे। इसी हवाले से बात करेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा हल्का बंदियों की तब्दीलियों के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बात करें यहाँ पर हल्का बंदियों के हवाले से तो यहाँ पर मुल्क भर की तरह फैसलाबाद की हल्का बंदियाँ भी कर दी गई हैं और इस सिलसिले में कोई भी फ़र्क नहीं आया। 2022 की हल्का बंदियों के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर फैसलाबाद में 10 कौमी असम्बली के हल्के होंगे, 21 सूबाई असम्बली के हल्के होंगे। मामूली फ़र्क आया हल्कों में जो पॉपुलेशन वाइज है वो डाटा बढ़ा दिया गया और इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना था कि 10% तक जो है वो फ़र्क पिछली हल्का बंदियों से रहा है, बड़ा मामूली सा फ़र्क रहा है और उसमें भी किसी को अगर एतराज़ होगा तो वो 26 अक्टूबर तक जो है वो अपने एतराज़ात दायर कर सकता है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों का इजरा कर दिया गया था, जिसमें फैसलाबाद समेत मुल्क भर में जो सूबाई और कौमी असम्बली के इंतखाबात होने उस हवाले से जो हल्का बंदी है वो की गई हैं। फैसलाबाद में कौमी असम्बली के 10 हल्के बनाए गए, 21 सूबाई असम्बली के हल्के बनाए गए और पॉपुलेशन वाइज अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो पॉपुलेशन नई ऐड की गई है जो 2018 से 2022 के दरमियान 23 के दरमियान जो है वो मौजूद रही है और सेंसस में आई है, क्योंकि सेंसस से जब यहाँ पर नोटिफाइड किया गया तो उसके बाद लाजमी था कि हल्का बंदियाँ की जाए, लेकिन 2022 में भी हल्का बंदियाँ की गई थी और उसके दरमियान और इसके दरमियान बड़ा मामूली सा जो है वो फ़र्क रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉपुलेशन बड़ी थी और जो सीट्स थी, नंबर ऑफ़ सीट्स थी वो वही रही थी, कौमी की भी और सूबाई असम्बली की भी, जिस वजह से ज़्यादा जो है वो वर्कआउट नहीं करना पड़ा, ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं करनी पड़ी। ताहम जो अब वो फाटा के कुछ इलाके जो शामिल होने की वजह से KPK की नशिस्तें बढ़ी हैं और उस सिलसिले में ये पहले से बढ़ चुकी है ऑलरेडी और इस PP 106 के कुछ गांव निकाल कर किए गए हैं। अब्दुल रहमान हमें इस हवाले से बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तिदाई लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कौमी असम्बली के हल्कों में बड़ी तब्दीली नहीं हुई। सूबाई हल्कों के नंबर शुमार तब्दील। PP 124 खत्म, हल्का जात PP 125 से PP 131 पर मुश्तमिल होंगे। कोर्ट आपको बता रहे हैं इलेक्शन के हवाले से कानून गोई कोर्ट लखानाना शहरी हल्का से आउट हो गया है। PP 124 और मौजूदा PP 125 से मखियाना और शेख चौहर को निकाल दिया गया है। आपको अपडेट करें, जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तिदाई लिस्ट जारी कर दी गई। कौमी असम्बली के हल्कों में बड़ी तब्दीली नहीं हुई। सूबाई हल्कों के नंबर शुमार तब्दील। PP 124 खत्म, हल्का जात PP 125 से PP 131 पर मुश्तमिल होंगे। कानून गोई कोर्ट लखनाना शहरी हल्के से आउट। साबिक PP 124 और मौजूदा PP 125 से मखियाना और शेख जोहड़ को निकाल दिया गया। आपको बता रहे हैं हल्का बंदियों के हवाले से जंग में इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की इब्तिदाई लिस्ट जारी हुई है। कौमी असम्बली के हल्कों में बड़ी तब्दीली नहीं हुई। सूबाई हल्कों के नंबर शुमार तब्दील। PP 124 खत्म, हल्का जात 125 से PP 131 पर मुश्तमिल होंगे। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, तब्दीलियों के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो इंतखाबात के हवाले का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था, जिससे पहले जो है हल्का बंदियों का अमल जो है मुकम्मल किया जाना है। इस हवाले से जो है वो पहला ड्राफ्ट जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो जारी कर दिया गया हल्का बंदियों के हवाले से, जिस ड्राफ्ट के जारी होने के बाद जो है वो आज से लेकर जो है वो 28 अक्टूबर तक एतराज़ात की जो है वो समाअत मुमकिन की जाएगी, जबकि नवंबर तक के माह में जो है वो एतराज़ात के ऊपर तमाम तर समाअत का अमल जो है मुकम्मल करने के बाद 30 नवंबर को इलेक्शन कमीशन
جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے حتمی طور پر لسٹ جاری کرے گا۔ اگر بات کی جائے جنگ کی، تو جنگ کی جو ہے صوبائی اسمبلی کے اندر حلقوں کے اندر جو ہے نمبر شماری کے اندر تبدیلی جو ہے وہ کی گئی ہے، جس میں جنگ کا صوبائی حلقے جو پہلے پی پی 124 سے جو ہے اس کا آغاز ہوتا تھا، اب ان کو جو ہے پی پی 125 سے آغاز ہو کے پی پی 131 تک جو ہے یہ تمام تر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے جو ہے حلقہ بندیاں جو ہیں وہ کی گئی ہیں۔ جبکہ اگر بات کی جائے صوبہ قومی اسمبلیوں کے حلقے کی، تو قومی اسمبلیوں کے حلقے میں جو ہے خاصی حد تک جو ہے وہ تبدیلی نہیں آئی ہے، صرف جو ہے وہ نمبر شمار ہی جو ہے اس کے اندر تبدیل کیے گئے ہیں، جس میں حلقہ 108، 109 اور 110 جو ہیں وہ شامل ہیں۔ اور اسی کے اندر جو ہے وہ اگر بات کی جائے حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے، تو تمام تر جو قومی اسمبلی کی حلقہ بندیاں ہیں وہ 10-10 لاکھ افراد کے اوپر جو ہے مشتمل ہیں، جبکہ صوبائی اسمبلی کی حلقہ بندیاں جو ہے قریباً جو ہیں وہ 4 لاکھ افراد کے اوپر جو ہے مشتمل کی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر دیکھا جائے صوبائی اسمبلی کے اندر جو ہے معمولی حد تک جو ہے تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں، جس میں جو ہے وہ قانون گوئی جو ہے خصوصی طور پر جو کوٹ لکھنانا قانون گوئی ہے اس کو شہری حلقے سے نکال دیا گیا ہے۔ اس میں 3 موضوعات ہیں کوٹ لکھنانا کے، وہ پی پی 126 کے اندر جو ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، جبکہ جو ہے بقایا جو کوٹ لکھنانا ہے علاقہ ہے اس کو پی پی 128 کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے جو ہے وہ مسن اور قادر پور کی جو ہے جو پی پی 124 جو سابقہ پی پی 124 اور موجودہ جو ہے پی پی 125 کا یہ حلقہ ہے، جو شاہ جیمنا مسن کی جو تمام تر تحصیلیں ہیں ان کے اندر بھی جو ہے معمولی حد تک جو ہے تبدیلی کی گئی ہے۔ اگر اسی حوالے سے جو ہے وہ بات کی جائے ان تمام تر حلقوں کے حوالے سے، تو جو سیاسی مقامی طور پر جو سیاسی افراد ہیں ان کی جانب سے خصوصی طور پر جو ہے مسن کے موضوع کو جو ہے تبدیل کرنے کے حوالے سے خاصی حد تک جو ہے تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا ہے اور اعتراضات جمع کروانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ تاہم الیکشن کمیشن جو ہے ان اعتراضات کی سماعت جو ہے وہ نومبر تک جو ہے وہ کرے گا اور 30 نومبر کو جو ہے حتمی طور پر جو ہے وہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے فائنل لسٹیں جو ہے وہ جاری کرے گا۔ جی بہت شکریہ اویس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حلقہ بندیاں، ضلع چنیوٹ میں 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہوں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں الیکشنز کے حوالے سے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حلقہ بندیاں ضلع چنیوٹ میں 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہوں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، وقار گھومن سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز حلقہ بندیوں کی جو نئی فہرست ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ ضلع چنیوٹ کی اگر ہم بات کریں تو سال 2018 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کا جو حلقہ 99 تھا اب وہ تبدیل ہو کے 93 بن گیا ہے، اور جو حلقہ 94 تھا قومی اسمبلی کا 100 تھا وہ اب 94 بن گیا ہے۔ جو نیا حلقہ بنا ہے NA 94 اس میں تحصیل لالیاں اور بوانا کے کچھ علاقے شامل ہیں، جبکہ اس وقت جو حلقہ NA 94 ہے اس میں چنیوٹ شہر اور اس کے جو دیگر علاقے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس طرح صوبائی اسمبلی کے 4 حلقے ہیں جو کہ ان میں بھی ان کے نمبروں میں رد و بدل ہوا ہے۔ اس وقت ضلع چنیوٹ میں پی پی 94، 95، 96 اور 97 شامل ہیں، جس میں تحصیل لالیاں، تحصیل بوانا اور تحصیل چنیوٹ کے مزاجات شامل کیے گئے ہیں۔ کچھ حلقوں میں معمولی رد و بدل کیا گیا ہے، یونین کونسل کو ایک حلقے سے دوسرے حلقے میں شامل کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ان حلقہ بندیوں پر اعتراضات بھی آج سے وصول کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق کسی بھی حلقہ بندی پر اعتراض اس حلقے کا ووٹر کر سکتا ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے جو صوبائی دفاتر ہیں وہاں پر جا کے یہ اعتراض جمع کروائے گا۔ یہ اعتراضات جمع 26 اکتوبر تک جمع ہوں گے اور اس کے بعد 28 نومبر تک ان پر سماعت ہوگی جن پر فیصلے کیے جائیں گے۔ ضلع چنیوٹ کے ٹوٹل ووٹرز کی اگر ہم بات کریں تو 8,71,000 سے زائد یہاں پہ رجسٹرڈ ووٹرز ہیں جو عام انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ جی ہمیں بتا رہے تھے وقار، الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی حلقہ بندیاں ضلع چنیوٹ میں 2 قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے ہوں گے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا حلقہ بندیوں کا اعلان، چنیوٹ میں 2 قومی اسمبلی، 4 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے بھی شامل ہوں گے۔ NA 93 تحصیل لالیاں اور بھوانا کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ NA 94 تحصیل چنیوٹ اور بھوانا کے کچھ علاقوں پر مشتمل ہوگا۔ صوبائی حلقوں میں پی پی 94، پی پی 95، پی پی 96، پی پی 97 شامل۔ اعتراضات 26 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں، 27 نومبر تک سماعت ہوگی۔
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद के अलार्ट अस्पताल में अमराज चश्म वार्ड की OCT मशीन एक बार फिर से खराब हो गई है। अमराज चश्म के मरीज परेशान हैं, अलार्ट अस्पताल टूट जाने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद के अलार्ट अस्पताल में अमराज चश्म वार्ड की OCT मशीन एक बार फिर से खराब हो चुकी है। बात करेंगे इसी हवाले से अज़दार हुसैन से। जी अज़दार, बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद अलाइट अस्पताल जो कि डिवीजन फैसलाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पे अमराज चश्म के वार्ड में OCT मशीन जो है वो ख़राब है। मशीन कब तक ठीक करवा ली जाएगी, अलाइट अस्पताल इंतजामिया क्या इकदाम कर रही है ताकि मरीजों को जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ MS अलाइट अस्पताल डॉक्टर फ़हीम यूसुफ साहब मौजूद हैं। सर बताएँ क्या इकदाम कर रहे हैं? जी, OCT मशीन जो हमारे आई वार्ड में है इसमें कल फॉल्ट आया है। कल सुबह तक ये बिल्कुल मशीन ठीक चल रही थी। कल दोपहर के टाइम इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आए हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर्स और उनकी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत जल्द इसको ठीक कर लिया जाएगा। तो क्या कोई नई मशीन का इरादा भी है OCT मशीन नहीं खरीदने के वाले? जी, ये तो रिपेयर का अमल इसके ऊपर जारी है और दूसरी एक नई OCT मशीन के लिए हम प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं ताकि 2 मशीन्स जो हैं वो वार्ड में एक टाइम में मौजूद हों। अगर किसी एक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो पेशेंट्स की सफरिंग ना हो। आज बिल्कुल मरीज को जो है पड़े इसलिए अज़दार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से स्टॉल सज गए। बैजेस और सब्ज झंडों की मांग खरीदारी जारी है। आपको बता रहे हैं ईद के हवाले से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। बैजेस और सब्ज झंडियों की मांग में इजाफा हुआ है, खरीदारी भी जारी है। आपको बता रहे हैं ईद के हवाले से फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में 12 रबीउल अव्वल के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। मरियम रजा वहां मौजूद हैं, बताइएगा मरियम, स्टॉल्स पे मौजूद हैं आप? जी बिल्कुल, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह रसूल पाक की विलादत के महीने को जो है मुसलमान बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाते हैं। अमीरपुर बाज़ार के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल लग चुके हैं जहां पर सब हिलाली परचम जो हैं वो भी चमकते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पर बैजेस जो हैं वो भी होते हैं जिनकी ख़रीदारी के लिए आशिकान रसूल यहाँ का रुख करते हैं, इनकी ख़रीदारी भी करते हैं। तो उसके साथ साथ जो है अपने दिल के ईमान को जो है वो भी ताज़ा करते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो ज़िली सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं इस हवाले से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि इस विलादत के महीने के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के ऊपर हम किस तरह से इस दिन को मनाते हैं, किस तरह से जोशो खरोश का इजहार करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरा आलम इस्लाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की अयाम में खुशियाँ मना रहा है। जिस तरह आपने भी सवाल पूछा कि खुशी किस तरह मनानी चाहिए, हर वो काम जो शरीयत के दायरा के अंदर रहते हुए हमें करना चाहिए। इस्लाम में खुशी का मेयार भी नेकी है। इन दिनों में बिलखसूस 12 रबीउल अव्वल वाले दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए, नमाज की पाबंदी आम दिनों में भी करनी चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, महाफिल मिलाद का इनेकाद करना चाहिए, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करने चाहिए, गुरबा मसाकीन को खाना खिलाना चाहिए, महाफिल का ऐलान करना चाहिए। हमारे शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या खरीदारी जो है आपने यहाँ पर की है और घर भी जो है बच्चे भी फरमाइश करते हैं कि इस दिन को जो है वो किस तरह से मनाना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुबारक हो। बच्चे जो झंडे बैचेस वगैरह मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में घर को सजाना, लाइटिंग वगैरह करना, वो सारा इसमें शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे भी मना रहे हैं और हम भी जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। इसको जो है वो मनाया जा रहा है और भी शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि किस अकीदत और एहतराम के साथ आज के दिन को मनाया जाता है। यहाँ पर आने वाले ख़वातीन हों, बच्चे हों या मर्द हज़रात हों, बड़े दिल से शॉपिंग करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का रिश्ता ये है कि आपकी तालीमात पर अमल पैरा हुआ जाए और अल्लाह ने जो हमें अपने रसूल अता किए उस पर शुक्र अदा बजा लाना चाहिए। यकीनन हर मर्द, मुसलमान, बच्चे इस दिन खुशियां मनाते हैं और खुशी मनाने का यही वजह है कि अल्लाह ने इस दिन हमें सबसे बड़ी नेमत अता की और अपनी सबसे बड़ी रहमत हमारे ऊपर की, इसलिए हम खुशियों का इजहार करते हैं। खुशियों का जो इजहार किया जाता है। मीरपुर बाजार के अंदर इस वक्त भी हलचल का एक माहौल है। शहरी आशिकान रसूल यहाँ का रुख कर रहे हैं। इन स्टॉल्स के ऊपर खरीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए।
चिन्योट में भी जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां जारी हैं। शहर में एक ऐसा इलाका भी है जहां 1993 से हर साल ईद मिलादुल नबी मनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कौन सा इलाका है जानते हैं कुमैल हैदर से। सरकार दो आलम की विलादत की आमद है। अगर बात की जाए ईद मिलादुल नबी की तो चिन्योट में बतौर ख़ास आज अभी जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसको सजाया जाता है। अगर मेरा कैमरामैन अली ज़ेब आपको दिखा सके तो बड़े खूबसूरत अंदाज में ये तकरीबन 60 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है कि यहाँ पर कंटिन्यूसली इसको सजाया जाता है। आशिकाने मुस्तफ़ा बड़े अच्छे अंदाज में गलियाँ और मोहल्ले सजाते हैं। हमारे साथ इसी तरह कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं जो गलियाँ सजाते हैं। सर बताइएगा कितने टाइम से सजा रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह 1963 में ये सजा रहे हैं जी बोका माशकियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चिन्योट देखने आता है, यहाँ से बहुत रश होता है। कल इंशाल्लाह बहुत रश होगा, मगरिब के बाद से लेकर रात 2 बजे तक बहुत रश होता है वो। और हमारा चिन्योट में जितनी भी गलियाँ हैं, जितना भी बाज़ार है, माशाल्लाह सारे मोहम्मद से सारे सजाते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते हैं और हमारे नबी हैं। इंशाल्लाह उनकी तरफ से हम बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह और भी जितना हमारे से हो सकता है, हमारे बच्चों से भी हमारे से भी और हम इंशाल्लाह ज़्यादा और उनसे सजाएंगे। कितने अरसे से सजा रहे हैं और कितना काम कंप्लीट हो चुका अब तक? तकरीबन सन 1963 से हमारे बाप दादा ने शुरू किया था, तो अब उनकी औलाद है, हम वो आगे हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। हमारा तकरीबन ये सारे एरिया में काम होता है और अभी तक काम काफ़ी रहता है हमारा, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। तकरीबन कल सुबह 4 बजे तक ना रात। कुमैल हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।